जोधपुर के कैलवा गांव में स्थित केशव प्रिया गौशाला में गोपाष्टमी पर संत श्री पद्माराम जी कुलरिया की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के अध्यक्ष और आचार्य बालकृष्ण और ऋषिकेश से आए स्वामी चिनानंद सरस्वती ने भी शिरकत की। समारोह में अतिथियों ने दी। आपको बता दें, श्री पद्माराम जी कुलरिया की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस समारोह में दूर दूर के गांवों के लोग भी पहुंचे और संत कुलरिया की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के साक्षी बने। इस दौरान गौशाला में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहा। गौशाला में गायों की पूजा अर्चना करके उनकी आरती भी की गई। इसके बाद आयोजित भक्ति संध्या के आयोजन में प्रसिद्ध गायक कैलाश खैर ने भजनों की प्रस्तुति दी। ये दिन था गोपाष्टमी का। स्थान था जोधपुर स्थित केशव प्रिय गौशाला और मौका था गायों के पूजन के साथ गौ भक्त संत पद्माराम जी कुलरिया की मूर्ति के अनावरण का। समाज सेवा और गौ सेवा को समर्पित पद्माराम कुलरिया के तीनों पुत्र कानाराम कुलरिया, शंकर कुलरिया और धर्मचंद कुलरिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संतों का समागम हुआ और इन्हीं संतों के कर कमलों से गौ माता की आरती और गौ प्रेमी संत पद्माराम कुलरिया की मूर्ति का अनावरण हुआ। गौ माता, हम गायों की रक्षा नहीं करते हैं। हमको लगता है ना हम गायों की रक्षा करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गायों के माध्यम से हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं। यदि हमको अपना जीवन बचाना है तो गायों को बचाना होगा। हम अपने को बचाने के लिए गायों को कुछ गौ माता के लिए करने का प्रयास करते हैं। 81-82 साल का वो जवान निष्ठापूर्वक प्रेरणा देता रहता। हमारा तो काम हो गया, बस ऐसे ही बोलते, मेरा काम तो हो गया। तो फिर हम लोगों ने सब बैठे, घर पूरा परिवार, माता जी की आज्ञा भी ले ली, उनको संत बना दें। और सबको लगा कि ऐसा ना उनको ले जाए ऋषिकेश। और अपना काम तो ये कि जहाँ घर में है वहीं संत बनाओ, घर में रहकर संत बनाओ। उनको एक भगवी शाल पहनाई गई और मैंने उनकी आंखों की वो चमक देखी, उनकी आंखों के वो आंसू देखे, उनके हृदय का वो भाव देखा। मुझे आज भी नहीं वो भूलता है। और वहां से उनको कहा, संत पद्माराम जी, आज से घर वालों के लिए भी, समाज के लिए भी। कृष्ण का मंदिर और गौशाला में क्या अंतर है? घर और दफ्तर वाला। मंदिर भगवान का ऑफिशियल एड्रेस है और गौशाला भगवान का रेसिडेंशियल एड्रेस है। इस गौशाला में दूर दूर से एकत्रित हुए जनसमूह के लिए एक भजन संध्या भी आयोजित की गई, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर के साथ पूरा जनसमूह जैसे भाव विभोर हो उठा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई ना, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। मेरे संग सब मिलकर गाना, जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजस्थान के जोधपुर जिले के केलवा गांव में, जहां पर
एक बड़ी गौशाला का आज गौशाला में कहा जा सकता है कि उद्घाटन हुआ है संत पद्माराम कुलरिया की मूर्ति का अनावरण। खास तौर पर हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं, हम उनसे जानकारी चाहेंगे। सर, सबसे पहले बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबको बधाई देना चाहेंगे। बहुत खुशी का मौका है और बहुत सात्विक और धार्मिक काम है। सब लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, कितने दूर दूर से लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पिताजी ने क्या नहीं किया, अभी जब बता रहे थे क्या क्या किया, बोले क्या नहीं किया। वो एजुकेशन भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किया उन्होंने और पर्यावरण भी बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया है। और अभी गायों के लिए तो बात ही अलग है उनकी। कम से कम उनके एरिया में 25 से 30 गौशाला है जो उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। 2-3 गौशाला है उनकी पर्सनल गौशाला है, तो जैसे ये होगी एक दूसरी भी गौशाला है। तो दानपुर में वो स्पेशल एडवांस थे और बाकी हर चीज़ में वो एडवांस काम करते। बड़े भाई साहब कानाराम जी जैसे बताया, पिताजी हमेशा आगे रहते हैं। साथ में मेरे धर्म छोटे भाई खड़े हैं, बड़े भाई कानाराम जी। हमारे वैसे भाइयों में सबसे बड़े भंवर भाई साथ में खड़े हैं, चाचा जी भी खड़े हैं। हमारे पूरा परिवार आज इधर है। हमारे परिवार के लिए आज खुशी का बहुत अच्छा एक ऐसा माहौल है कि आज संतों के सानिध्य में पिताजी की मूर्ति अनावरण हो रही है। और बीकानेर से यहाँ आने के बाद में, बीकानेर में तो लोगों का उनका वर्चस्व है, लोगों का प्रेम था ही है, लेकिन जोधपुर के इलाके में आके आज हज़ारों लोगों के बीच में जैसे उनका पता चला कि आज उनकी मूर्ति अनावरण है, लोगों ने आज, आप देख रहे हो, आप साक्षी हो इस चीज़ के, कितने लोगों का आना उनके, ये केवल उनका प्रेम दर्शाता है कि वो अपने पीछे प्रेम छोड़ के गए। और हम आशा करेंगे कि जैसे उनके आशीर्वाद से, जैसे उन्होंने जो लाइन हमको दी है, जैसे हम दिया जला के रखे, हम उस दिए को कभी बुझने की कोशिश नहीं करें, कोशिश करेंगे उस दिए को जला के रखेंगे। सामाजिक काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, शिक्षा का काम हो, गायों से का काम हो, हम काम हमेशा करते रहेंगे के सिंह जी। और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम कभी रुकने नहीं देंगे उसको, कोशिश ये करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि समाज और सभी लोग उनको एक प्रेरणा के रूप में उनको देखते हैं, एक संत के रूप में उनको प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं और उनको उठकर देखते हैं कि भाई जो काम उन्होंने किया है क्या हम भी वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो किया दादाजी ने वो तो हम आई थिंक नहीं कर सकते, पर उनका अगर 5-10% अगर कर पाए तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। और जो उन्होंने सिखाया है, कोशिश कर रहे कि उसी बात पे चलते रहे हम। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन से एक चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी हुई कि पूरा फैमिली एक साथ था। पूरे लॉकडाउन में पूरा फैमिली एक साथ था। सुबह से शाम हम दादाजी के साथ रहते थे, उनका कल्चर सीखा है हम लोग ने, कैसे वो सुबह उठ के गायों के पास जाते थे, गायों की पूजा करते थे। गांव में एक खेत है जहाँ पे जो गांव की लोकल गायें है उनके लिए जो चारा नहीं है, हम लोग ने वहाँ जाते थे। जो बूढ़ी गायें उठ नहीं पाते थे, हम लोग उधर जाते थे, वो गायों को उठाते थे, दिन भर उन गायों के साथ रहते थे। तो दादा ने सिखाया कि गाय का इम्पोर्टेंस क्या होता है, गाय हमें लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती है और क्या महत्व होता है। एंड उन्होंने ये चीज़ भी सिखाया कि समाज से मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए। जितना आप समाज से मिलजुल के रहोगे उतना आपको लोग वैल्यू करेंगे, उतनी आपकी इम्पोर्टेंस होगी। और दादाजी को आप देख ही सकते हो, इतनी इम्पोर्टेंस है। लोग हैं जो भारी संख्या में, भारी तादाद में यहाँ पर आए और ख़ास बात ये भी कही जा सकती है कि इससे इन्हें देखने पर प्रेरणा मिलती है लोगों को, गौ सेवी समाज के अंदर लोग और आएँ और इसी तरह की गौ की सेवा करें। के सिंह, A1 TV, जोधपुर, केलवा। ज्वलल्ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्र